जो देखा जा रहा है इसमें कि मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहा है और ये वीडियो मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वायरल है। लोग जानना चाहते हैं आखिर की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी दूरियां बढ़ गई। एक इंसान जो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और वही इंसान एक दिन जो है मीडिया के सामने आता है और रोता हुआ अपना बयां करता है, अपने बारे में बयां करता है और सारी वो दुखड़े जो है मीडिया को सुनाता है। उसी दिन से जो है मीडिया में एक तरह से कहा जाए तो आग लग गई है और चारों तरफ जो है सिर्फ चर्चा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। सबसे ज्यादा चर्चा का मेन कारण यह है कि जो ज्योति है वो एसडीएम है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल एक कहा जाए मैटर है, इसलिए ज़्यादा ही ये वीडियो जो है ट्रेंड कर रहा है। और सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और बताएं कैसे हैं, स्वागत है इस चैनल में। मैं फूलन भाभी ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ और भैया आज हमसे इंटरव्यू लेने आए हुए हैं हमारे घर। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज पहली बार हमारा इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों। पहली बार नहीं, 2 बार हो गया पहली बार तो आज झुलूर दादा किया दिए थे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आपने जैसा कि मोबाइल में देखा होगा आलोक मौर्य रो रो कर जो है लोगों से गुहार लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन गलत है? आपको लगता है भैया हमको तो बस यही लग रहा है कि बस वही गलत जो एसडीएम बन गए ज्योति मौर्य जी भाई बहन वही है। अब क्या बताए हम, भैया तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा काहे कि इतना सारा काम किए उनके लिए, दिनों रात ये नहीं देखे कि मेरी बीवी क्या करे, क्या हर बस पढ़े लिखे अच्छे से बस बड़ी हो जाए, बन जाए, बस इतना ही भैया सोच रहे थे। और लेकिन वो गलत करी तो अब उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। अब सभी लड़की के लिए गलत ही हो रहा है। अब आलोक जो है अपनी पत्नी के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी जो है हमको धमका रही हैं और कह रही हैं कि जो है मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। और क्या आपको लगता है कि कोई पत्नी जो है इस हद तक जा सकती है? अब बता भी नहीं सकते हैं, जा भी सकती है, जा भी नहीं, जा ही सकती है। अब क्या बताए हम। 12 साल का जो है इनका रिलेशन रहा है, एक दूसरे के साथ में रहे। ये जो है 13वां साल चल रहा है और कहा जा रहा था कि 12 साल में कभी कुछ खटपट नहीं हुआ। और मैं जब इनके पिताजी के पास गया था ज्योति जी के, तो उनके पिताजी ने कहा कि 12 साल में इन्होंने कभी 8 साल हो गया इनको सर्विस करते हुए। तो उनके पिताजी ने कहा कि 8 सालों में हमारे दामाद जी को कभी नहीं लगा कि हमारी जो वाइफ हैं वो घूस लेती हैं। और आए 1 महीने के अंदर इनको लगा कि हमारी जो हैं बेटियां वो घूस लेती हैं। तो अगर वो घूस लेते थे तो वो आने वाले 8 सालों में भी लिया होगा, तो 8 सालों में जो घूस लिया होगा तो वो सारे पैसे तो वही खाए होंगे। और अब उनको जो है शायद पैसा नहीं मिलता होगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये बात नहीं है। अब क्या बताए, लग रहा है कि अच्छा एक बात बताइए कि पति अपनी पत्नी का जो है खुलेआम आके पूरे मीडिया के सामने अपनी पत्नी की पूरी बुराइयां बताता है और वही पति बताता है जो पति अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए जो है पूरा जी जान लगा दिया था। और कहा जाए तो उन्होंने उनको एसडीएम बनाने के लिए अपना घर जो है इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था और उनको एसडीएम बना कर छोड़ा। और वही पति 12 साल के बाद मीडिया के सामने रो रो कर आके बताता है और कहता है कि ये सारी जो है सारी चीज़ें सुनाता है। अब क्या लग रहा है कि अगर 12 साल के बाद कोई पति अपनी बीवी का जो है मीडिया के सामने इतनी बुराइयां कर रहा है तो कितनी सच्चाई हो रही है? सच्चाई तो है, सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि सच्चाई जो है वो अभी खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगर खुल कर बाहर आएगा तभी तो पता चलेगा। क्योंकि जो इंसान इतना मेहनत करेगा अपनी पत्नी खातिर, वो ऐसा क्यों कर सकता है बताइए? वो क्यों गलत है? गलत वो नहीं है, गलत तो ज्योति ही है, क्योंकि वही ये सब कर रही है। और क्या, उसे नहीं करना चाहिए सामने, ये सब गलत बात है। क्योंकि ये प्रभाव सिर्फ लड़कियों के ऊपर पड़ा, क्योंकि जो ससुर मतलब मायके में जो नहीं पढ़ पा रही है ससुराल में भी जा रही है, उनको पढ़ना का मन कर रहा है, मैं भी कुछ करके दिखाओ, तो हस्बैंड नहीं कर पाएंगे ना, कहेंगे तुम भी ऐसे करोगी, ऐसे आप सभी लांछन लग रहा है ना भैया।
पेपर में निकला था कि 165 जो है पतियों ने अपनी बीवियों को जो है घर पे बुला लिया कि रहने दीजिए अब पढ़ने को। बिल्कुल, ये बात तो सच ही है। अब बुला ही रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा, ये क्या होता है कि जब कोई पति जो है जब काम करता है, जॉब करता है और उसकी पत्नी उसकी कम पढ़ी लिखी रहती है, तो पति जो है एडजस्ट कर ले जाता है। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ कभी पत्नी को बड़ा पोस्ट मिल जाता है और पति उससे नीचे हो जाता है, तो वो जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं जो है उस पति को अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझता है और उसको जो है अपने साथ में ले जाने में उसको शर्म आती है। कहीं पार्टी ले जाना है तो शर्म आती है, दूसरों से मिलाने में शर्म आने लगती है और इसके कारण धीरे धीरे जो है उनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। क्या कहती हैं आप? अब क्या कहें, ये लेडीज की कुछ मतलब उनकी अगर कहा जाए कि लेडीज की एक तरह से उनके नस नस में ये भरा हुआ है क्या? बिल्कुल वो होती लेडीज है, क्यों होती है। लेडीज ऐसा क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अगर उनका पति कम पढ़ा लिखा है, अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो फिर उनको अपमान करने लगती हैं। बिल्कुल सोचते हैं कि अगर ये जाएंगे हमारे पास, तुम्हारे ऐसे मेरा इतना बड़ा नाम है, अगर ये जाएंगे तो ऐसे वैसे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका पति ही सब कुछ होता है। ठीक है, हम तो ना ऐसे करते, हम भी जहाँ जाते हैं अपने पति के साथ, क्योंकि उनकी वजह से तो मैं आज यहाँ तक पहुँची। मैं बड़वार बन जाबू तो हम जौन हो। अरे ना भैया, हम कहाँ जाएंगे, इनके सिवा हम कहीं जाएंगे ना। अगर ये कह दे छोड़ दीजिए तो मैं छोड़ दूंगी। जब 2-2 लाख रुपया आने लगेगा तब आप कहोगे कि अब आप रहने दीजिए हमारे साथ। बिल्कुल नहीं भैया, ये तो एक आखिर बोल दे कि ये मत करो, मैं तो बंद कर दूंगी। तो आप अभी बोल रही हो ना, अभी 2 लाख रुपया जब आएगा सैलरी तब नहीं बोलेंगे। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों की राजी है ना। वो भी तो राजी करके ही शादी किए थे। राजी करके किए थे, अब उनके मन में जब चल रहा है तो क्या बताएं, अब हम नहीं। अच्छा, अब क्या करना चाहिए उनको? उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए या कुछ उन लोगों को जो है मिलने के लिए कुछ जो है आपस में मिलना चाहिए या समाज के साथ में मीटिंग करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तो सही है। पहली बात, वो तो गलत कर ही चुकी है और मान लो गलत भी हो गया है, लेकिन उनको अब आ जाना चाहिए। ये सब अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है सबके ऊपर। कहा जाता है कि उनकी जो 2 बच्चियां हैं और वो 9 साल की हो गई हैं, जब वो बड़ी होंगी और जब उनको पता चलेगा कि मेरी माँ जो है मेरे पिताजी से जो है सिर्फ एक दूसरे आदमी की वजह से जो है अलग हुई हैं, तो वो लड़कियां जब स्कूल कॉलेज जाएंगी तो कैसा उनको मतलब लगेगा या बच्चे किस तरह से उनको बिहेव करेंगे? अब जैसे वो किया वैसे बच्चे भी करेंगे। काहे कि जब वो भी आगे आगे किए तो वो भी शर्म के मारा क्या कहेंगे कि मम्मी आपने ऐसा किया, हम लोग का इज्जत ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पढ़ने लिखने में सब में दिक्कत हो रहा है हमको, तुम तो ऐसा कर ही चुकी तो हम भी लोग करें। मतलब वो भी एकदम खराब हो जाएंगी, एकदम कैरेक्टर उनका भी नहीं अच्छा होगा। बिल्कुल कहेंगी। पहली बात, वो तो अभी तुमको पता नहीं होगा इस सब बारे में। 9 साल की है तो पता नहीं होगा, 9 साल काफी बड़ी एज हो जाती है। अरे थोड़ा बहुत होती है, लेकिन उतना जानकारी उनके अंदर नहीं रहती। क्या बच्चे के सामने ये सब बात नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे के सामने नहीं किया जाता ये इसलिए कि बच्चे ज्यादा होता करने लगते हैं। तो वो बड़े होंगे फिर स्कूल चाहे जहाँ भी जाएंगे तो लोग गांव वाले तो बोलेंगे, स्कूल तो अब जाते ही होंगे, 9 साल के हैं तो स्कूल आना जाना होगा और स्कूल के बच्चों को ये शायद सब बच्चों को पता होगा कि जो है ज्योति मौर्य जो है नहीं पता होगा तो उनके माँ बाप बता दिए, बेटा वो जो तेरे कॉलेज में पढ़ती है ना, देख उसकी मम्मी है। हाँ, वो तो बिल्कुल है, कहते रहे होंगे, बिल्कुल है, लेकिन ये बात तो गलत है, सच में बहुत गलत है, बहुत बुरा वो लोग किए हुए हैं। ठीक है, तो भैया लोग आओ सबसे विनती है बिल्कुल मत करिए, और जब कहीं तो करे बाद रोक के घरे बैठा चूल्हा बासन बोल चले, लेकिन पढ़ाई है। एक पति से कल मैं मिला था, उनकी पत्नी भी उनको छोड़ दी है। क्यों? कि वो पुलिस में हो गई हैं और बेचारा मेहनत करके वो भी पुलिस में उनको कैसे कैसे कर दिया, तो वो भी उनको छोड़ दिए हैं और कह रही हैं कि अगर अगर जो है आओगे तो जो है मार खा के जाओगे। और वो गया था बेचारा तो उसने एक तमाचा मारा भी था उस औरत ने। और क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरह से ही होने वाला है समाज में? जब कोई आदमी तो उस आदमी से जब मैंने ये पूछा कि बीवी पढ़ाना चाहिए या नहीं, वो रो के कहा
कि बीवी को जिंदगी में पढ़ाना नहीं चाहिए जब शादी हो जाए, और ना तो उसको नौकरी कराना चाहिए। अगर अपनी इज्जत रखना है अपने समाज में, अपना अगर इज्जत और कहा जाए सब कुछ रखना है, तो बीवी को मत पढ़ाइए और नौकरी मत कराइए, क्योंकि वो बीवी आपको फिर बाद में आगे चल के जो है लात मारने वाली है। बिल्कुल, ये तो बात सच है, लेकिन भैया हम नहीं मारेंगे समझ सोचना, ठीक है। लेकिन वो लोग की कमियां है ना, ठीक है, सब ऐसे नहीं होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। जो लोग निकल जाते हैं क्या बताए, वही लोग उनके ही अंदर वो सब हो रहता है, हमारे तो अंदर ये सब नहीं है। अच्छा, मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आलोक और जो है ज्योति की प्रेम कहानी इस समय मीडिया पर छाई हुई है। जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो जरूर न कहीं से आपको दिख ही जाएगा। तो क्या चाहती हैं कि लोग जो दिखा रहे हैं वो ऐसी न्यूज ना दिखाएं, या ऐसी न्यूज दिखाएं ताकि आने वाले लोग जो है देखें और ये समझें कि अगर मैं भी गलत करूंगी तो शायद कहीं ना कहीं मेरा भी वीडियो इसी तरह से जैसे ज्योति का वीडियो चल रहा है, ऐसा मेरा भी वीडियो कहीं ना कहीं जो है यूट्यूब पे या फेसबुक पे चलेगा। एक लड़की और एक लड़के कहीं गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, और उसमें जो है लड़की को घर वाले जो होते हैं यहाँ तक तो उसको मारते पीटते भी हैं, और उसकी पढ़ाई भी कहते हैं कि बस करो, अब आपने बहुत पढ़ लिया है, अब घर बैठिए, और उनको घर बिठा देते हैं। और लड़के का जो घर वाले होते हैं उसको न मारते हैं न पीटते हैं, या बहुत कर देंगे, डांट वाट देंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं छोड़ाएंगे। वो जो है फिर से जाएगा स्कूल कॉलेज जाएगा, फिर से जो है आवारागर्दी करेगा। और क्या आपको लगता है कि हमारा जो समाज है इस तरह की दोहरी जो राजनीति चलता है, लड़कियों के साथ जो कहा जाए कि इस तरह से व्यवहार किया जाता है, कितना सही है, और अब कहना भी क्या चाहती हैं आप इसके लिए? अब भैया हम बता भी नहीं सकते, बस इतना ही कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ हमेशा हो रहा है और होता ही रहेगा, क्योंकि वो लड़की है ना, इसलिए लड़के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को चलता है। बस यही समाज कहता है कि बस लड़कों को चलता है, लड़कियों को नहीं चलता है। लड़कियां ये लड़की है कैसे कि जब शादी करके दूसरे घर में जाती है, वहाँ का ससुराल वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। नहीं, हमारे कहने का मतलब अलग था कि सजा जो है लड़कियों को क्यों नहीं दिया जाता है, और सिर्फ लड़की को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो लड़के हैं ना, वो लड़के हैं, लड़कियों को सजा मिलेगा, लेकिन वो लड़कियों को नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ। लड़कों को बिल्कुल नहीं मिलता। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ना, क्योंकि जब लड़कियों को सजा मिले, वही गलती तो लड़का भी किया ना, उसे भी सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये समाज है देता ही नहीं है। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से ही चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ये सब बंद करिए, बदलाव होना चाहिए। लगता है अब के जो समाज के हैं बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं भाई, जब लड़कियां गलती किए, लड़कियों गलती किए, तो लड़का लड़की दोनों बराबर गलती किए, तो लड़कों को भी सजा मिलना चाहिए ना। क्यों लड़कियों को मिलता है? हर बार मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हर जगह बात ये होती है, चर्चा होती है, हर गाँव में होता भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दोस्तों मैं बता दूं कि अब हमारा ये इंटरव्यू समाप्त होगा, और इन्होंने जैसे कि कहा कि इस तरह से औरतों को नहीं करना चाहिए, अपने जो है समाज, अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात है कि इज्जत, कहा जाता है कि अगर औरत जो है घर की एक तरह से लक्ष्मी होती है, अगर वही लक्ष्मी अगर कलंकित हो जाए तो कुलच्छनी भी कहा जाता है कि वो कुलच्छनी भी हो जाती है। और ये हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ समाप्त होगा। हम फिर मिलेंगे आपको किसी और से। जय भारत, जय हिंद।